नमस्कार। 33 जिले 33 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के दौरे पर रहे, जहां पर बिरला लोकसभा कैंप कार्यालय भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। वहीं संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि भारी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर ओम बिरला का आभार जताया। रघु शर्मा से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुलाकात की है और सिविल लाइंस स्थित आवास पर यह मुलाकात की गई है। पीसीसी चीफ ने गुजरात प्रभारी के साथ ये शिष्टाचार मुलाकात की है। कई मुद्दे ऐसे रहे जिस पर चर्चा हुई। तो रघु शर्मा से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुलाकात की। सिविल लाइंस स्थित आवास पर यह मुलाकात पीसीसी चीफ की रघु शर्मा के साथ हुई और इसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। तो गुजरात प्रभारी रघु शर्मा के साथ ये मुलाकात हुई है। सिविल लाइंस स्थित आवास पर मुलाकात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा रघु शर्मा के साथ की गई है। कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा इस मुलाकात के दौरान की गई। वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक 2 दिवसीय डीडवाना के दौरे पर हैं और इस दौरान मलिक ने डीडवाना के ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान की सिल्वर जुबली उत्सव समारोह में शिरकत की और संस्था की स्मारिका का विमोचन भी किया। समारोह में संस्थान को सहयोग करने वाले भामाशाहों का उन्होंने सम्मान भी किया और अपने संबोधन में मलिक ने कहा कि शिक्षा की जहां बात आती है मुझे बुलाया जाता है और मैं कभी मना नहीं करता। आज भी मैं 2200 किलोमीटर चलकर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके साथ ही शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा की वजह से मैं मात्र 26 साल की उम्र में विधायक बना था। राज्यपाल मलिक ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात को कहते हुए कहा कि लड़कियां बहुत आगे तक चली गई हैं और अपनी मेहनत से वो और आगे जाएंगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पोखरण के रामदेवरा तक पदयात्रा शुरू करके सभी लोगों को चौंका दिया। आपको बता दें कि पदयात्रा 6 सितंबर को प्रस्तावित थी और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई थीं। रामदेवरा में हजारों लोगों को एकत्रित करके रैली को संबोधित किया जाना था, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के जोधपुर कार्यक्रम को देखते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। ऐसे में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अकेले ही पदयात्रा पर रामदेवरा के लिए निकले और रामदेवरा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूनिया का जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार से शुरू होने जा रहा है। खाजूवाला के खेल मैदान में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया है। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में कबड्डी, शूटिंग, बॉल और खो-खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी के मैच खेले जाएंगे। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में विधायक ने राज्य सरकार पर लंपी वायरस में गलत आंकड़े पेश करके वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले भर में अगर गांव में सर्वे कराया जाए तो बहुत ज्यादा गौवंश की मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार आंकड़ों को कम दिखा रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद राजधानी जयपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करके राज्य और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कानून बनाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार करने वालों की संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग दलित वर्ग के पास जाएंगे और सामाजिक न्याय यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 15 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगी।
तो जेईई एडवांस 2022 का रिजल्ट जारी हो गया है और जेईई एडवांस 2022 के एग्जाम में कोटा में पढ़ने वाले मयंक मोटवानी ने ऑल इंडिया लेवल पर 5वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि मयंक ने रोजाना 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी की। मयंक की इच्छा है कि वो आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करें। मयंक ने बताया है कि कोटा एक ऐसा शहर है जहां हर तरफ मोटिवेशन है। ये शहर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और जीवन में कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। देश भर के टॉपर्स यहां पर आकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में आपका कंपटीशन का दायरा भी बढ़ जाता है। उदयपुर में आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिला है जब गिरवा की जाबला पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इसके बाद घायलों को महाराणा भूपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। घटना की सूचना पाकर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे और इस पूरी घटना की जानकारी ली गई। वहीं भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन से पूर्व जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता मांडलगढ़ के बीगोद में 12 से 16 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें पंचायत समिति के प्रधान सतीश जोशी ने यह बताया है कि लोगों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह रैली निकाली गई है। रैली में पंचायत समिति मांडलगढ़ प्रधान सतीश जोशी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्यामलाल शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के तहत झालरापाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फरीद चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नाहाडी बालाजी से झालरापाटन तक यात्रा निकाली। यात्रा का जगह जगह फूल माला पहना करके स्वागत किया गया। जयपुर में आदिशक्ति वुमेन फाउंडेशन की तरफ से क्रिकेट टैलेंट सर्च प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। इस प्रोग्राम के तहत पंचायत लेवल से टैलेंटेड गर्ल्स क्रिकेटर्स को ढूंढा जाएगा और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष गंगोत्री चौहान ने बताया कि इस टैलेंट सर्च प्रोग्राम का समापन दिसंबर में होगा, जिसके बाद टीम के विजेताओं को कोचिंग और प्रैक्टिस के साथ साथ आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टीम इस कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि एक आरोपी फरार है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नकली नोट की बड़ी खेप पकड़ी। मामले को लेकर के एसपी आनंद ने यह बताया है कि मुखबिर से सूचना ये मिली कि क्षेत्र में एक गिरोह नकली नोटों का कारोबार चला रहा है। इसको लेकर के करीब 1 महीने से पुलिस की खुफिया टीम जुटी हुई थी। इन सब के बीच में सूचना मिली कि कानूता से तेलाप जाने वाली सड़क पर बाइक और कार में सवार 3 युवक नकली नोट लेकर सुजानगढ़ की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपियों का पीछा किया और 2 युवकों को पकड़कर उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपियों की गाड़ी से 1,23,000 रुपए नकली नोट मिले। इनमें 200 के 601 नोट, 100 के 29 नोट बरामद किए गए। देसूरी में 2 नकाबपोश बदमाशों की बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। बच्चे की सूझबूझ से बदमाशों को नाकामयाबी हाथ लगी। दरअसल बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने बच्चे के अपहरण की कोशिश की।
मासूम बच्चे ने सूझबूझ दिखाते हुए भागकर अपने घर पहुंचा और अपनी मां को यह बताया, जिसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस में इसकी शिकायत की। पूरे मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन आरोपियों की जांच कर रही है। वहीं सीकर के फतेहपुर में रामगढ़ थाना इलाके के दहिंदा में मेला देखने गए एक बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि आरोपी ने बच्चे को आइसक्रीम दिलाने का झांसा दिया और सुनसान जगह पर ले गया, लेकिन बच्चे के द्वारा विरोध करने पर उसे घसीटा गया और चाकू से वार कर दिया गया। घायल बच्चे को इसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका फिलहाल इलाज जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर के जांच की बात कही है और इस पूरे मामले में अलग अलग टीमों का गठन करके अब इस मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान का घुसपैठिया पकड़ा गया है। बीएसएफ के जवानों ने 1X कोली पोस्ट के पास से इसको दबोच लिया है। भारत की सीमा में घुसने की कोशिश ये घुसपैठिया कर रहा था। लियाकत अली, आपको बता दें कि घुसपैठिए का नाम बताया जा रहा है और बीएसएफ के जवान घुसपैठिए लियाकत अली से पूछताछ कर रहे हैं। तो श्रीगंगानगर में घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया गया है। लियाकत अली जो कि घुसने की कोशिश कर रहा था, बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए को पकड़ लिया और उसके बाद भारत पाकिस्तान की सीमा से पकड़ा गया यह घुसपैठिया लियाकत अली से अभी फिलहाल बीएसएफ पूछताछ कर रही है। बीएसएफ के जवानों ने कोली पोस्ट के पास से इसको दबोचा है। जैसलमेर में भारत और पाकिस्तान के सरहद पर एक पैरा मोटर उड़ी है। बिना किसी परमिशन के सुरक्षा के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ है। सीमावर्ती इलाके में उड़ती हुई यह पैरामोटर दिखी है। पैरामोटर की उड़ान भरने का एक वीडियो भी आया है। इसमें सम थाना पुलिस ने मामले की जानकारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के निवासी की यह पैरामीटर बताई जा रही है। तो पैरामोटर की उड़ान पर अब इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। सरहद पर आके पैरामोटर को किस तरह से उड़ाया गया है, ये जांच का विषय है। महाराष्ट्र के रहने वाले एक शख्स की यह पैरामोटर बताई जा रही है। जैसलमेर भारत पाकिस्तान की सरहद पर इस तरह से पैरामोटर की उड़ाती हुई तस्वीरें वायरल हुई हैं। उधर झुंझुनू के खेतड़ी में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बुहाना के सागा में रहने वाली एक महिला ने नारनौल अस्पताल में अपने 2 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की है। महिला के द्वारा की गई यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पूरे मामले को लेकर के थाना प्रभारी कृपाल सिंह का कहना है कि सुबह नारनौल के एक निजी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक मां ने अपने 2 साल की बेटी की हत्या की कोशिश की है। थाना प्रभारी ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और एफआईआर दर्ज करके आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अपने बच्चे की गर्दन बिल्कुल ट्विस्ट कर दी और मतलब पहली बार मतलब ऐसी चीज़ देखी है मैंने भी लाइफ में। बहुत पेशेंट बचाए हैं, 15 साल हो गए हैं मेरे को ये काम करते हुए, लेकिन खुद की मदर को ऐसा करते हुए देख के मतलब मैं खुद ही हिल गया था कि ये क्या हुआ एकदम से। मैंने उसके ताऊ को बुलाया, उसको मदर को बुलाया कि मैं ये क्या चीज़ की आपने, तो उसने मेरे को झूठ बोला जी गर्म कर रही हूँ। बट जब उसने वीडियो में मैंने उसको दिखाया कि मैं बिल्कुल गर्दन मरोड़ रहे हो, आप कर क्या रहे हो ये, तो वो बिल्कुल सांस चेक कर रही थी। वो सारी चीज़ ऐसी कि बिल्कुल जान बच्चे की लेने के लिए उस तरह से। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। चौकी से मेरे पास में पुलिस वाले आए, वो उन्होंने उसका जो फीमेल थी वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, उसको पकड़ा। उसके बाद एसएचओ साहब आए और मैंने यहाँ एफआईआर एक बार लिखित में मैंने उसकी कंप्लेन की है। बच्ची की हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है उसको ब्रेन स्टेम इंजरी हो गई है, क्योंकि उसकी पुतलियाँ बिल्कुल ऐसी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही हैं लाइट से। तो उसको एचएफओ की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको जेके लोन में रेफ़र करवाया है मेरे स्टाफ के ज़रिए। इस पर हॉस्पिटल से सुबह डॉक्टर रितेश यादव का महावीर चौकी पर फ़ोन प्राप्त हुआ था कि भाई कोई गांव की 2 महीने की बच्ची है जो इलाज के लिए यहाँ एडमिट है
बच्ची के पास उसकी माँ और परिवार वाले हैं। रात को बच्ची की जो माँ है उसने बच्ची का गला घोंट कर बच्ची को मारने की कोशिश की। जो इस सूचना पर मेरे चौकी इंचार्ज महावीर चौकी इंचार्ज अश्विनी सब इंस्पेक्टर तथा मैं भी मौके पहुँचा। वहाँ पे हमने उसके हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिससे साफ दिख रहा था कि बच्ची की जो माँ है वो बच्ची का गला दबा रही है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 307 IPC। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में भय का माहौल है। बता दें कि पिछले 2 दिन से तार और विद्युत के पोल टूटकर गिरे हुए हैं और लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। रास्ते में पड़े तारों से लोगों में करंट लगने का भय उनको सता रहा है। सूचना के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टोंक के सदर में 2 भाई खेत की रखवाली करने गए थे। इस दौरान एक भाई की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों के सुपुर्द किया गया। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया की हत्या के मामले को लेकर के पुलिस की टीम एक्टिव नजर आ रही है और पुलिस की टीम ने आरोपियों के ठिकाने पर रेड मारी है। हालांकि पुलिस को मौके पर कोई भी आरोपी नहीं मिला, लेकिन पुलिस को मौके पर बड़ी मात्रा में लाठी, सरिये, लोहे के पाइप मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने हवेली में रखा पूरा सामान जब्त कर लिया है और इलाके में पुलिस बल की तैनाती से लोगों में डर का माहौल है। पुलिस का कहना है कि सूचना मिल रही थी कि जगह अपराधियों का अड्डा है और इसके मालिकाना हक को लेकर के भी इसकी जांच हो रही है। वहीं छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि 2-3 हिस्ट्री शीटर्स ने मिलकर इस हवेली पर कब्जा कर रखा है। अलवर के बांसुर में सेप्टिक टैंक खोदते समय एक मजदूर गड्ढे में दब गया और सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ लग गई। आपको बता दें कि 10 फीट गहरे गड्ढे में मजदूर दबा हुआ है। मजदूर को बाहर निकालने के लिए बांसुर नगर पालिका को 2 JCB मशीन मजदूरों को निकालने के लिए लगानी पड़ी। तो जयपुर के महिला अस्पताल से कुछ दिन पहले 2 बच्चे अपने परिवार के साथ अलग हो गए थे। अस्पताल की लापरवाही की वजह से किसके लड़की हुई और किसको लड़का, यह दुविधा बनी हुई। 10 दिन के इंतजार के बाद DNA रिपोर्ट मिलने पर प्रसूता निशा को लड़का होना और रेशमा को लड़की होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद दोनों बच्चों को पुलिस की मौजूदगी में घर भेजा गया। बता दें कि महिला अस्पताल में 1 सितंबर को निशा और रेशमा की डिलीवरी के दौरान अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के कारण दोनों बच्चों की अदला बदली हो गई, जिसमें निशा को लड़की और रेशमा को लड़का सौंप दिया गया। अब डिलीवरी के 3 दिन के बाद अस्पताल प्रशासन ने गलती सुधारने की कोशिश करते हुए बच्चों के परिजनों को बताकर ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों की पुष्टि करते हुए बच्चों की अदला बदली की, लेकिन परिजनों ने बच्चों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जांच कमेटी के निर्णय के आधार पर पुलिस की सहायता से DNA रिपोर्ट करवा करके बच्चों को असली परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं की। अधीक्षक डॉक्टर आशा वर्मा ने कहा कि जो हमने तय किया था वही रिपोर्ट में मिला है। मानवीय भूल थी, जिस कर्मचारी से गलती हुई थी उसको यहां से दूसरी जगह लगा दिया गया। पाली के देसूरी में सादड़ी के पास बस स्टैंड पर खड़ी कार के शीशे को मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के ने सर से तोड़ दिया और इसके साथ ही उसने राह चलते बच्चों के साथ भी मारपीट की। इस घटना से लोगों में भय का माहौल है। घटना की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। कोटा के रामगंज मंडी में मोड़क पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह से 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया।
बता दें कि पुलिस की टीम ने खाईवाली के पास से 5,760 रुपए की नकदी भी बरामद की। इस मामले को लेकर के थाना अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने ये बताया कि कस्बे में अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान चल रहा है और इसके तहत पुलिस की टीम ने मोड़क स्टेशन वार्ड नंबर 12 से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो टोंक में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बस स्टेशन के पास थानाधिकारी उदयवीर के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने 20 किलो डोडा बरामद किया है। इसके अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बस स्टेशन के पास सिमानुल स्कूल के पास दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। नागौर के डीडवाना में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के द्वारा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत 10वीं, 12वीं और अन्य परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। राजकीय सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर के भी सम्मानित किया गया। और चलिए इसी के साथ 33 जिले 33 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।